Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Well students, हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से जो ली गई है आपके सिलेबस में, लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके हमने 3 स्टैंजाज रीड कर लिए थे। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टोरी अब तक ये चल रही थी कि सीता का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें श्री राम के हाथों शिव धनुष टूट गया था, जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी वहां आ गए थे और सभा में उन्होंने सबको चेतावनी दी थी कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। तो उनकी ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करने लगे, जिससे क्रोधित होकर परशुराम ने उन्हें बहुत कुछ कहा, अपने बारे में कहा, अपने फरसे के बारे में कहा। उसके आगे ये क्या कहते हैं, ये अभी परशुराम जी ही कह रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। हे कौशिक, कौशिक विश्वामित्र को ही कहा गया है। विश्वामित्र जी, सुनहु सुनिए, मंद येहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि है। मंद मीन्स यानी मंद बुद्धि, इसके पास दिमाग नहीं है। कुटिलु, ये कुटिल है, शैतान है। काल बस निज कुल घालकु, काल बस ये काल के वश में होकर निज अपना कुल यानी वंश, घालकु समाप्त करने वाला है। ये काल के वश में होकर अपने कुल को ही नष्ट करने वाला है। भानु बंस राकेश कलंकु, भानु भानु यानी सूर्य, वंश यानी वंश। अब आप जानते हो कि राम जो थे, श्री राम लक्ष्मण, वो सूर्य वंश के जो थे लड़के थे, सूर्य वंश के वंशज थे। तो ये उन्हीं को कहा गया भानु वंश राकेश कलंकु। राकेश मीन्स चंद्रमा, जो सूर्य वंश का चंद्रमा है। कलंकु, ये उस पर एक कलंक के समान है। ये लक्ष्मण के बारे में बोला जा रहा है कि सूर्य वंश का जो चंद्रमा है उस पर ये कलंक के समान है। जैसे चंद्रमा में दाग होता है ना, वैसे ही ये अपने वंश पर एक दाग है, एक कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, निपट बिल्कुल, निरंकुश मीन्स उदंड। उदंड होता है इनडिसिप्लिन, मतलब किसी का कहना ना मानने वाला, आज्ञा का पालन ना करने वाला, लोगों का अपमान करने वाला। अबुधु, बुधु मीन्स बुद्धि, अबुधु अपोजिट हो गया, ये मीन्स बुद्धिहीन, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है। असंकु और ना डरने वाला, ये किसी से भी डरता नहीं है। ये बालक जो है निपट मीन्स बिल्कुल, उदंड है, किसी का कहना नहीं मानने वाला है, बिना बुद्धि वाला है और निडर है, किसी से डरता नहीं है। काल कवलु होई ही छन माही, काल यानी मृत्यु, कवलु यानी कि भोजन, ग्रास। रोटी का एक टुकड़ा होता है ना, जैसे हम एक एक टुकड़ा तोड़ के खाते हैं, उसको कवलू बोला जाता है, ग्रास बोला जाता है। ये होई ही हो जाएगा, छन मीन्स क्षण, माही में ही, ये क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा, क्षण में ही यमराज की बलि चढ़ जाएगा, मीन्स यमराज इसे अपने साथ ले जाएंगे, काल के हाथों बलि चढ़ जाएगा क्षण में ही। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कहो पुकारी, कहो कह रहा हूँ, पुकारी पुकार के, खोरी मोहि नाही, खोरी मीन्स दोष, मोहि मीन्स मेरा, नाही मीन्स नहीं। फिर मेरा दोष नहीं होगा, फिर मुझे दोष नहीं देना। मैं ये बातें आपको पुकार कर कह रहा हूँ कि यह बालक जो है किसी का कहना मानने वाला नहीं है, ये डरता नहीं है, तो पल में ही काल का ग्रास बन जाएगा, फिर मेरा दोष नहीं होगा। खोरी मीन्स दोष, मोही मीन्स मेरा, नाही मीन्स नहीं। तुम हो हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, ये सारी चीजें वो विश्वामित्र से कह रहे हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण जो थे विश्वामित्र जी के साथ ही आए थे। तुम हूँ हट कहू, तुम ही इसे रोको, हट कहू मीन्स रोको,
जो चहु उबारा, उबारा मीन्स बचाना, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो आप ही इसे रोको। कही प्रतापु बल रोषु हमारा, कही इससे कहिए, प्रतापु यानी हमारा प्रताप कितना है, हमारी प्रसिद्धि कितनी है, हमारे में ताकत कितनी है, बल यानी हमारा बल कितना है, रोषु और हमारा क्रोध कितना है, इससे हमारे प्रताप, हमारे बल और हमारे गुस्से के बारे में बताइए। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन फिर से कहने लगे कि हे मुनि सुजसु तुम्हारा, आपका जो यश है, आपका जो प्रताप है, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम्हारे अलावा इसका वर्णन कौन कर सकता है, तुम ही अच्छी तरह से इसका वर्णन कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। लखन फिर से कहने लगे, हे मुनि तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो प्रताप है, तुम ही अच्छे से बयान कर सकते हो, तुम ही उसका अच्छे से वर्णन कर सकते हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से ही तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो। अपनी करनी, अपनी ही करनी, बार बार तुम अपने मुंह से बता रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, अपने मुंह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, अपने मुंह से तुम अपनी करनी, बार अनेक अनेक बार भांति बहुबरनी बयान कर चुके हो। तुम अपने मुंह से अपने यश का वर्णन बार बार अनेक बार कर चुके हो। नहीं संतोष, यदि अभी भी संतोष नहीं हुआ, अभी भी तुम इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो, तो पुनी कछु कहू, तो पुनी दोबारा से कुछ कह दो। यदि अभी भी अपनी प्रशंसा करके तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम्हें संतोष नहीं हुआ, तो दोबारा से कुछ कह दो। जनी रिस रोकी, जनी यानी मानो, जिस रोकी दुसह दुख सहू, रिस यानी गुस्सा, रोकी यानी रोक कर, दुसह ना सहन करने योग्य, दुख सहू, दुख क्यों सहन कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने गुस्से को रोककर ना सहने योग्य दुख को सहन कर रहे हो। यदि अभी भी तुम्हें इस चीज का संतोष नहीं हुआ, तो दोबारा से कुछ कह दो, दोबारा अपनी प्रशंसा कर लो। ऐसा लग रहा है, जनी मीन्स ऐसा लग रहा है, मानो, अब यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो, जानो, जनु, मनु, उसी तरह से। रिस रोकी दुसह दुख सहु, ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से को रोककर सहन ना करने योग्य दुख को सहन कर रहे हो। वीर व्रती, तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो। धीर, तुम धैर्यवान हो। अक्षोभा, ये तुम्हें अशोभा और अक्षोभा यानी कि क्षोभ नहीं है तुम्हारे अंदर, गुस्सा बिल्कुल नहीं है। गारी देत न पावहु शोभा, गारी मीन्स गाली, देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते आप, यानी आप वीर व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, क्षोभ रहित हो, तो तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाते, यानी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुम इतने वीर हो, फिर गाली क्यों दे रहे हो। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, सूर यानी शूरवीर, समर यानी युद्ध, करनी करही युद्ध में अपनी करनी करते हैं। शूरवीर है ना, वो युद्ध में अपनी करनी करके बताते हैं। कहीं न जना वही आपू, अपने आप को दूसरों के आगे जताते नहीं हैं, कह कह कर अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। जो वीर होते हैं ना, वो युद्ध भूमि में अपनी करनी करके दिखाते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ना कि दूसरों के आगे अपनी प्रशंसा का बयान करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, रण यानी युद्ध, रिपु मीन्स शत्रु, विद्यमान यानी वहां विद्यमान है। यदि युद्ध में उनका शत्रु विद्यमान है, पाई यानी प्राप्त करके, कायर कथही प्रतापु, जो कायर होते हैं ना, वही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, यानी वो कायर होते हैं जो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, कि युद्ध भूमि में उन्हें अपना शत्रु दिख गया तो अपने प्रताप का वर्णन करने लगे। अभी इनडायरेक्ट वे से ये उसको कह रहे हैं, परशुराम को सुना रहे हैं कि आप कायर हैं, आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं अपने मुंह से,
जो वीर होते हैं ना, वो तो युद्ध भूमि में अपनी करनी दिखाते हैं, ना कि आपकी तरह दूसरों के आगे अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस पूरे स्टैंजा में लक्ष्मण पहले तो जो वो हैं परशुराम हैं, वो लक्ष्मण को चेतावनी दे रहे हैं, विश्वामित्र के द्वारा कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण भी उन पर व्यंग्य करते हैं कि आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर रहे हैं बार बार, यदि अभी भी आपको चैन नहीं आया, अभी भी संतोष नहीं मिला, तो दोबारा से प्रशंसा करो। और तुम्हें गाली देना शोभा नहीं देता, क्योंकि जो वीर होते हैं ना, वो युद्ध भूमि में अपनी करनी करके दिखाते हैं, और कायर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर अपनी बड़ाइयां हाँकने लगते हैं, अपनी बड़ाइयों की डींगे हाँकने लगते हैं, अपनी वीरता की चर्चा करने लगते हैं। सो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैरा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे।